हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एक नया कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ अभी तक आप लेक्चर अच्छे से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने स्टडी किया है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली जिसने ये कंसेप्ट दिया। तो स्टूडेंट्स, एक बात बताना चाहता हूँ कि आप रेगुलरिटी बनाए रखें, अपना टाइम पे लेक्चर्स देखें और लिख के रिवाइज करें। वो कहावत है कि यू कैन नॉट बी ए गुड स्टूडेंट विद बैड हैबिट्स। तो अच्छी हैबिट डेवलप करें, और रेगुलरिटी एक हैबिट है जो आपको 100% आप में होनी चाहिए। तो बैक टू द टॉपिक, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया, इट वॉज डी ब्रोगली, लुइस डी ब्रोगली, हु सेड, उसने कहा कि लाइट की तरह मैटर में भी ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लाइक लाइट, मैटर ऑल्सो शो ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। डी ब्रोगली ने कहा लाइट की तरह मैटर भी ड्यूअल नेचर शो करता है, और उसने एक फॉर्मूला भी दिया। तो चलो उस फॉर्मूले को डिराइव करके मैं आपको दिखाता हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, या फिजिक्स में पढ़ेंगे एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। यहाँ पे एम क्या है? मास। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और हमने अभी तक पढ़ा E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमने पहले स्टडी किया है इसी चैप्टर में। और न्यू क्या होता है? C बाय लैम्डा। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला आ गया। अब एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर और एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो हम इसको इक्वल पुट कर सकते हैं। एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सी से सी कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है, डी ब्रोगली ने दिया था, इसको कहते हैं इसलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर हमें स्पीड अलग से दी गई हो तो इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो वी क्या है? स्पीड। और आपको पता है कि एम वी जो होता है वो मोमेंटम के इक्वल होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी भी हम लिख सकते हैं। पी क्या होता है? मोमेंटम। आप फिजिक्स में से अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। तो चलो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द wavelength of CO2 molecule moving with velocity of 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि वेवलेंथ निकालनी है CO2 मॉलिक्यूल की जो 10⁻³ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो जैसे कि हमें पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो लैम्डा इज इक्वल टू h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास। एक बात और ध्यान रखें कि मास हमें हमेशा इस वाले फॉर्मूले में किलोग्राम में लिखना है। तो मास क्या होगा CO2 के मॉलिक्यूल का, एक CO2 के मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है 16 16 32, ये आ गया 44 यूनिट या 44 AMU। अब 44 AMU को हम किलोग्राम में करेंगे तो क्या आएगा, 44 इंटू 1 AMU कितना होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ पे मास आ गया 44 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 किलोग्राम। अब वेलोसिटी हमें दे रखी है 10⁻³ मीटर पर सेकंड, 10⁻³। अब हर चीज़ हमारे पास आ गई, इसको हमें सिर्फ सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात ये थी, एक तो मास आपको कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए एक मॉलिक्यूल का, सेकंड मास जो है वो किलोग्राम में लिखना है। ठीक है, ये दो बातों का ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि मास पूछ लिया जाए आपसे, फाइंड द मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी मूविंग विद speed of light and have 10⁻³ angstrom wavelength। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मास निकालो, हमें ये कह रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट की से वो भाग रहा है और उसकी वेवलेंथ भी दी गई है। तो हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। तो मास निकालना है, मास क्या हो जाएगा h/λc। तो h की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ हमें दी गई है 10⁻³। इसको हम मीटर में करेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। और वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी होगी जो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। इसको हम सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मास पूछ लिया जा सकता है। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि वेवलेंथ मीटर में लिखनी है, वहाँ पे मास किस में लिखना होता है, किलोग्राम में लिखना होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा उसमें सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। डी ब्रोगली का क्या सिग्निफिकेंस है फिजिकल वर्ल्ड में। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, 1 मिनट बाद देखना। सबसे पहले लिख ले, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि एज
it is only applicable on microscopic bodies. ये बात ध्यान रखें, जो डी ब्रोगली प्रिंसिपल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए है। ठीक है, चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं। अब एक केस ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है। ठीक है, एक केस ले लेते हैं बॉल का, जो बॉल हम फेंकते हैं उसका केस ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी वेवलेंथ निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। स्पीड दे दी मान लो 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ये भी हमने मान लिया 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से चल रही है। बॉल का वेट है 1 किलोग्राम फॉर एग्जांपल। अब देखें वेवलेंथ निकालते हैं, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच होता है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम में लेना है, इसलिए 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हमें स्पीड दे रखा है। इसका आंसर आ जाएगा 121 पिकोमीटर। तो ये मेजर हो गई। अब बॉल के केस में निकाल के देखते हैं क्या आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय मास क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड क्या दे रखी है 10 की पावर 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -40 मीटर। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी छोटी आई है -40, ये आ जाएगा नेग्लिजिबल के इक्वल। नेग्लिजिबल आती है वेवलेंथ, सो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एक नेचुरल वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल हम बॉल फेंक रहे हैं, जब हम बॉल को यहाँ पे बना देता हूँ, बॉल को हम फेंक रहे हैं तो ये कह रहा है कि बॉल में वेव्स होती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर यही बता रहे हैं। तो वो वेव्स इतनी छोटी होंगी हमें दिखेगी नहीं, नेग्लिजिबल है। कोई हम बॉल फेंकते हैं तो हमें डायरेक्ट जाती हुई दिखती है, ऐसे तो जाती हुई दिखती नहीं वेव नेचर में, क्योंकि वेव्स जो होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं इस केस में। ठीक है, तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, ये ओनली एंड ओनली माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे एप्लीकेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्यों सिग्निफिकेंस नहीं है। आप ये एग्जाम्पल देख के प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अब एक और टॉपिक, मीन्स ड्यूअल नेचर का ही है। एविडेंस बता रहे हैं जो कि शो करते हैं कि इसका ड्यूअल नेचर है। एविडेंस बता रहे हैं, फर्स्ट बता रहे हैं ऑन पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर पे क्या क्या एविडेंस है हमारे पास। फर्स्ट है जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, टू मेजर E by m चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आया था 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। अब ये याद रखना आप, E by m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक मार्क्स में आ सकता है कि 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। सेकंड है पार्टिकल नेचर के फेवर में ही मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, to determine चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जिसकी वैल्यू हमें आज पता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको हम यूनिट नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड जो था, जो पार्टिकल नेचर के फेवर में था एक्सपेरिमेंट, वो था स्किंटिलेशन का एक्सपेरिमेंट।
अब स्किंटिलेशन क्या होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, ZNS स्क्रीन है, जब इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो व्हाइट स्पॉट बन जाएगा, व्हाइट स्पॉट बन जाएगा, जिससे कि पता लग रहा है कि कोई पार्टिकल हिट हुआ है। ठीक है, ये था पार्टिकल नेचर के फेवर में एविडेंस थे जो भी। अब देखते हैं वेव के नेचर के फेवर में कौन से एविडेंस हैं, इन फेवर ऑफ वेव नेचर। इन फेवर ऑफ वेव नेचर के फेवर में कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये, इसका नाम है डेविसन एंड जर्मस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, निकल का क्रिस्टल है, इलेक्ट्रॉन पास कराया हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन पास हुआ निकल क्रिस्टल से, और जब वो पास होगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न बन गया। साइंटिस्ट ने देखा जब हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन पास कराया गया निकल क्रिस्टल से, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न, कौन सा पैटर्न, डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, जो कि पैटर्न बन गया, जो कि किस जैसा था, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह था, एक्सरेज की तरह था, जो कि शो करता है वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये भी आप देखें। तो स्टूडेंट्स, डी ब्रोगली कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का। ये फॉर्मूला जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन करवाए मैंने और एक इंपॉर्टेंट बात भी बताई आपको। जो 2 क्वेश्चन थे उनमें ध्यान देने की बात है कि वेट जो है हम किलोग्राम में लेंगे और जो लेंथ है, वेवलेंथ है, वो हम मीटर में लेंगे हमें जब आंसर निकालना होगा। सेकंड था कोई सिग्निफिकेंस है इसका, फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो हमें प्रूफ किया कि कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ बहुत ही कम आ रही है जो कि नेग्लिजिबल होती है। फिर हमने देखे एविडेंस इन फेवर ऑफ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो स्टूडेंट्स, कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल।